फ्रेंड्स, मैं सनी प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने एक ऐसे विद्यार्थी को लाना चाहते हैं हम, रितेश सिद्धार, जो कि महज 22.5 साल की उम्र में उनका ये तीसरा सिलेक्शन है। तीसरा सिलेक्शन ये रेलवे एनटीपीसी 2019 वाले में हुआ है, जिसमें कि इनका अभी फिलहाल में ज्वाइनिंग आया है। सीसीटीसी करके ये पोस्ट है आपका, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको रितेश बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये तीसरी जॉब है। पहली जॉब इनकी पटवारी में लगी थी सीधी व्यापक के थ्रू, दूसरी जॉब सीआईएसएफ में था, तीसरा जॉब बच्चे ये है। और ये तीसरा जॉब के बाद इनका और क्या भविष्य में प्लान है और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया, और 22.5 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन कैसे हुआ, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था, सिलेबस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इस सारी बातों के साथ आपके सामने रितेश आएंगे। तो वेलकम रितेश, आप अब सारी चीजें बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से क्या प्रिपरेशन में आप लोगों ने किया है और क्या क्या चीजें आपको बच्चों को यहाँ पे चीजें लगती हैं प्रिपरेशन में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपकी उम्र कितनी है? तो देखिए, 22.5 साल की उम्र में इन्होंने जॉब लिया है। तो लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा बच्चों, जो भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कि 22.5 साल की उम्र में थी, इन्होंने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? तो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? सर, मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन 2018-19 में स्टार्ट हो गया था। 2018 और 19 में इन्होंने प्रिपरेशन किया था। और ये जो आपका जो बीच का इंटरवल रहा, इसमें इनका कौन सा जॉब है आपका? सर, ये एक्चुअल में फोर्थ था। सॉरी, मैंने 3 बोला था, फोर्थ जॉब है। कौन सा है फोर्थ में आपका? सर, असिस्टेंट ग्रेड 3 मंत्रालय वाला। ओके, मंत्रालय वाला सीधी व्यापक के थ्रू असिस्टेंट ग्रेड 3 मंत्रालय वाले में भी इनका हो गया था। तो अब सबसे पहले तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अभी इनकी फिलहाल में ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन पहले मैं ये पूछूंगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से किया। सबसे पहले ये बताइए कि जो क्या हमें हड़बड़ी करना चाहिए कोर्स को कंप्लीट करने के नाते, या फिर हमें पूरा ड्यूरेशन पूरा प्रॉपर तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, फिर हम प्रॉपर एग्जाम को दें? सिलेबस तो पहले कंप्लीट करना ही होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद सर, मेरे को ये लगता है कि जो इंस्टेंट रिजल्ट का जो वेट करते हैं ना, कि अभी सिलेबस कंप्लीट किया, रिजल्ट तुरंत आएगा, तो ये मुमकिन नहीं। मतलब आपको 1 साल कम से कम तैयारी लग जाता है। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 1 साल लगभग लग जाएगा। और 1 साल जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए बच्चों को? जैसे मान लीजिए एग्जाम को 6 महीना और है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? सर, अगर कोई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम है जिसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम का सिलेबस सिमिलर होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो भी एग्जाम जिसका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर मेन है टेस्ट सीरीज। सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाएंगे। उसके बाद हम लोग को एक्चुअली पता चलता है कि क्या हमें कमी रहेगी और उसको और प्रिपेयर करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट जो बता रहे हैं कि आप लोग जैसे 1 साल का प्रिपरेशन पूरा कर लिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज पे लगे रहना है। तो जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज प्रॉपर देती रहिए, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने में 1 साल लगता है। फिर उसके बाद रिवीजन भी आपको करना पड़ता है। और इन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट बात कही कि जैसे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, बट देखो, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इंडियन जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज अगर किसी एग्जाम में आ रहा है तो बाकायदा लैंग्वेज हो गया। अगर ये 4 चीज में अगर स्टूडेंट की कमांड हो जाती है, तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें, तो स्टेट के लिए केवल क्या पढ़ना पड़ेगा? छत्तीसगढ़, मतलब उसमें एक चीज और ऐड हो जाता है कि अगर आप स्टेट के एग्जाम के लिए बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बाकी आपको सारा कुछ वही रहता है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग रहता है कि इसके लिए अलग पढ़ो, उसके लिए अलग पढ़ो, कि एक ही बार तैयारी होती है। बस छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ का बस अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीएस वो सब। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अभी जैसे आपने घर वाले तो काफी खुश होंगे, 22.5 साल में अगर जॉब किया है, तो ये ठीक है। तो अभी आपका टारगेट क्या, मेन आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आगे कौन से एग्जाम को आप फोकस करना चाहते हैं? आगे है कि अब मैं शुरू से बीएससी का ही कर रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि पहले एक जॉब सिक्योर कर, तो अब सर मेन टारगेट बीएससी। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जैसे अगर आपने मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो पढ़ा था, तो मैथ्स रीजनिंग में आपको किस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयारी करना चाहिए? जब आप लोग स्टूडेंट थे, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गया वो चीजों को, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या क्या सीखा, हमारा क्या योगदान है, किस तरीके से आपने उसमें कंटेंट को डेवलप किया, क्या मॉक टेस्ट लगाया, उसके बारे में थोड़ा।
सबसे पहले तो ये जैसे सर कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ्स का, तो उसको जाके तो प्रॉपर रिवीजन करना ही होगा सर। रिवीजन करने के बाद होगा ये कि जैसे सर मेरा क्या होता था क्लास में, जब भी सर पढ़ाते थे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ढूंढ के, या फिर सर अभी जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम मिस्टेक्स था नहीं उतना। मतलब ये कि जो भी आपको कंटेंट हम दे रहे हैं आपका, उसमें आप क्या, ये इनका देखो कहने का मतलब ये हम आपको बार बार यही चीज कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर एक बार प्रॉपर चीजें पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन एक बार नहीं, कम से कम 4 बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और रिवीजन करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए, और उसमें वो कमियां पता चलती हैं। तो एक सवाल और है, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, आपने सबसे पहली बार जब मॉक टेस्ट दिया था आपके स्कोर क्या है? सबसे पहले मॉक टेस्ट तो मैंने अपना रेलवे का ही दिया था, तो 100 नंबर का जो प्री था सर, उसमें मैं मॉक टेस्ट में मेरा 11 नंबर आया। देखिए सबसे पहले मॉक टेस्ट में इनका मार्क्स 11 आया, लेकिन उसके बाद अब ये फाइनल सिलेक्शन दे चुकी है जॉब के। मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे के साथ दिक्कत क्या आता है कि वो मॉक टेस्ट जब देते हैं तो पहले में अगर कम आ गया तो छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब उन्होंने सब पढ़ा, मतलब इन्होंने सब पढ़ने के बाद भी 11, लेकिन इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, जब उसको कई बार लगाए, कई बार किए तो उसके बाद अपने आप इनका मार्क्स बढ़ा और ये फाइनल सिलेक्शन। आप ये बताओ, रेलवे के जॉब के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट दिए टोटल? सर रेलवे के जॉब के लिए अगर प्री बेस दोनों मिला ले तो 150 प्लस ही है। 150 प्लस मॉक टेस्ट आपने दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग 150 मॉक टेस्ट इन्होंने दिया है, तब जाके फाइनल सिलेक्शन। मतलब ये है कि देखो कंटेंट तो क्लास में टीचर, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सारा कंटेंट तो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, सारा कंटेंट दे रहे हैं, सारे बच्चे बैठ के ले रहे हैं, लेकिन कुछ ही का सिलेक्शन होने का कारण यही है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने प्रिपरेशन को उन चीजों पे ढाले रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, और उनका फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं क्लास में बस आपको उसी से सिलेक्शन हो गया, आपको उसके साथ अलग से मेहनत भी करना पड़ेगा। जो आपने कंटेंट लिया उसको मॉक टेस्ट वगैरह कई बार लगाना पड़ेगा, कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछना पड़ेगा, और नए नए कलेक्शन क्वेश्चंस को और देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कोई भी स्टूडेंट लोगों का सबसे बड़ा एक दिक्कत रहता है यहाँ पे कि जैसे पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई आ गया, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन आ गया सपोज, क्या हॉस्टल वार्डन की एग्जाम क्या 3 महीने के प्रिपरेशन में निकल सकता है? केवल कोई 3 महीने नया प्रेशर हो 3 महीने आप? बिल्कुल नहीं सर, सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा तो मेरे को नहीं लगता कोई सा भी एग्जाम निकलेगा। बिल्कुल, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कोई एग्जाम निकल नहीं सकता, और सिलेबस को कंप्लीट करने में लगभग 1 साल लग जाते हैं, और 1 साल का पूरा सिलेबस के बाद ही आपका एग्जाम क्रैक होता है। ये बात हम बोलते थे, लेकिन आज हम आपको जो बच्चे सिलेक्टेड है उनसे अगर हम आपसे कराएंगे तो आप शायद उनकी बात ज्यादा मानें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये तो हमने आपको बताया टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता होगा तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सर जिस टाइम मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा था, काफी बार नंबर तो कम आता ही था, एग्जाम टाइम एक्चुअल में कम आता था, तो उस टाइम होता यह था कि अब रोना ऐसा आ जाता कभी कभी। तो सर अपने को बस पता था कि भाई अब इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर आगे देखिए, मिडिल क्लास परिवार के लिए और एक गरीब वर्ग या मिडिल क्लास या पर मिडिल क्लास परिवार के पास एक ही हथियार होता है, शिक्षा। अगर आपने अच्छा तैयारी कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद आपके परिवार की स्थिति, सारी चीजें, परिस्थिति सुधर जाती है। एक बात और बताएंगे, ये अपने ही दम पे अब अपनी बहन को भी इसी बिलासपुर में तैयारी करने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक। ये मैंने आपको बताया ये बात। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए बच्चों को? जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि इनको तैयारी कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जैसे क्लास में पढ़ लिए वो 3 घंटा, उसके बाद घर जाकर उसका क्या रूटीन रहना चाहिए लगभग? जैसे सर सिलेबस के लिए जब कंप्लीट करते हैं, कोचिंग वगैरह जो भी आप लोग करते हैं, उसके बाद उस टाइम तो मेन ये रहना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करें, जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर वे से पढ़ें, रिविजन करें, और आगे जो भी टेस्ट वगैरह क्लास में जो भी किया जा रहा है। तो सर ये होता है कि टेस्ट जब होता है तो क्लास में मेरा ये रहता था कि भाई हाँ टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। सर वो कहीं ना कहीं मेरे को जाके बाद में फायदा किया, क्योंकि ऐसे रहता था कि टेस्ट जो भी क्लास में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो क्लास टेस्ट वगैरह भी प्रॉपर देना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है कि जो वीकली टेस्ट होता है, देखो 3 हिसाब से रिवीजन आपको रखना चाहिए। एक बार आप सुनिएगा, जैसे मैंने बोला डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। अगर ये रिवीजन आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन एक न एक जॉब में लगेगा। और एक में नहीं, जब एक लगता है तो 4-4 जॉब में भी सिलेक्शन होता है, ये आपने देखा। अच्छा, अब आप जैसे एग्जाम के टाइम में जैसे आप बोलते थे कि 10 घंटे हमें उस समय टाइम लग जाता था पढ़ने में, मतलब 10 घंटे हम पढ़ते थे, और पहले कितने 4 से 5 घंटे। तो इतना आप अगर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बट आपको 1 साल पहले पूरा सिलेबस में टाइम देना पड़ेगा, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो भी एग्जाम होंगे। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल रखते, सिनेरियो रखता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम अभी आ जाए, सपोज करो आपको एसएससी सीजीएल देना है, मान एसएससी सीजीएल देना है, तो अब आप फिर से प्रिपरेशन करोगे कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे? मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन करेंगे जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसका, क्योंकि इनका सिलेबस हो चुका है तो केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में ही पढ़ लोगे यार, क्रैश कोर्स में कोई कितना पढ़ा देगा?
क्रैश कोर्स में कौन कितना पढ़ा देगा और कैसे आप रिवीजन फिर करेंगे? अगर कोई प्रेशर है तो क्रैश कोर्स से दावा है कि नहीं निकाल पाएगा। तो ये सच्चाई वाली बात है कि क्रैश कोर्स वगैरह कोई चीज नहीं होता। तो आपको एक प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, 1 साल की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और आपके सामने ये जैसे एक विद्यार्थी आए हैं रितेश, ऐसे और भी स्टूडेंट आएंगे, वो भी आपको इसी तरीके से मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या चीज होती है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? ये सब मैंने पूछा नहीं है आपसे। सर एक्चुअली मेरे फादर फार्मर है। फार्मर है, ओके। कहाँ से हैं, मतलब कौन सा जिला है आपका? सर एक्चुअली बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में वहाँ एक गाँव है सर छाल, वहाँ से हूँ। तो देखो, अभी ये आपके कितने भाई लोग हैं? सर एक्चुअल में मेरे एक बड़े भाई हैं जो आर्मी में है और एक छोटी सिस्टर है जो कि अभी प्रिपेयर करना चाहेगी आगे। तो एक चीज तो आपको समझ में आया कि 22.5 साल की उम्र में एक लड़का तैयार हो गया अपने परिवार को मदद करने के लिए, आर्थिक और बाकी सामाजिक। तो ये लड़का 22.5 साल की उम्र में जॉब ले लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। अच्छा, ये तैयारी आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी? फर्स्ट ईयर में ही, जब फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट। 2018-19 में मैं कॉलेज में फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद अपना 7 अप्रैल पे स्टार्ट कर दिया। जब ये आए थे पढ़ने के लिए तो बड़े छोटे छोटे थे। इनके साथ 4-5 बच्चे हैं, सबका सब सिलेक्शन हुआ है। इनके साथ एक मानी के साथ इन्हीं के फ्रेंड, इनका फ्रेंड सर्कल काफी शानदार था और मेहनती बच्चे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि 18 साल से तैयारी स्टार्ट करने के बाद 22.5 साल में सिलेक्शन हो गया है और वो भी चौथे एग्जाम में हुआ है। तो अब आगे भी अभी मेरे ख्याल से जर्नी रुकेगी नहीं। अगला टारगेट क्या है, एक बार बच्चों को बता दो। मैंने तो पीएससी के लिए आया था, तो सर अगला टारगेट पीएससी ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, रेलवे की जॉब में है। अच्छा, सैलरी बता दो यार, कितना मिलने लगा है ये बताओ, मतलब मिलता कितना है इसमें, लगभग क्या है जो आपने ज्वाइन किया है? अभी जो एनटीपीसी के थ्रू मैंने एग्जाम दिया था रेलवे का, तो उसमें सीसीटीसी एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का। तो सर इसमें ट्रेनिंग के दौरान मेरे को अभी 36 ट्रेनिंग के दौरान 36 मिल रहा है, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद तो पूछो ही मत, रेलवे है ये, ठीक है। तो आपको पे स्केल काफी अच्छा है और इस पे स्केल के साथ ये आपके सामने जो है और सारी चीजें बताएं। और कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो और फिर अपन कंप्लीट करते हैं चीजों को। लास्ट में बच्चों को कुछ आप बोलना चाहेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? एक जो मेन मंत्र है क्या मेन तो यह है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग 90% या 85% सेम रहता है। बस होता यह है कि पर्टिकुलर टाइम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। मतलब ये नहीं है कि सर जरूरत से ज्यादा कई सारी चीजें होते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत कोई मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है। मतलब अपन पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे जा रहे हैं तो उसका सिलेबस उठाएं और उसको फॉलो करें और उसका मॉक टेस्ट लगाएं और फिर रिवीजन करें। लेकिन सिलेबस एक बार पूरा 1 साल वाला कंप्लीट करें, उसके बाद ही तो सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस अगर अपन कंप्लीट ना करे रहे और फिर एग्जाम में, तो आपको ये सिलेबस पहले कंप्लीट करें 1 साल का, उसके बाद फिर बाकी चीजें। तो ये थे रितेश सिद्धार्थ, ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। इसी तरीके से और भी विद्यार्थियों को हम लाएंगे आपके सामने कि उनका क्या जर्नी रहा, क्योंकि बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे रेलवे और एसएससी के अगर देखें तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बल्कि उनका यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेलवे और एसएससी के ही बच्चे के हैं। और दूसरी बात, एक चीज और कहेंगे कि अगर ये जैसे हमें बता रहे थे कि जहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल में, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर आप देखेंगे तो मात्र कितने होंगे, टोटल 60 लोग ट्रेनिंग, तो लगभग 30% ही है, जब ओनली 30% छत्तीसगढ़ का बच्चा केवल इसमें मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी बच्चे केवल पीएससी मैं मान रहा हूँ, आप सिलेबस कंप्लीट करो पीएससी का, लेकिन और एग्जाम के लिए भी अपने पैर को फैलाओ, ताकि एक जॉब लेने के बाद जॉब सिक्योर हो जाए तो आपका फैमिली भी काफी सपोर्टिव खुद हो जाता है। अब आप आर्थिक मजबूत हो जाते हैं तो आप कोई भी एग्जाम फिर देते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। क्या इनकी जर्नी यहाँ पे नहीं रुकेगी, इनका अगला टारगेट रहेगा सीजीपीएससी। तो इसी के साथ चीजों को हम अंत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, उसका सवाल हम रितेश के द्वारा ही आपको दिलवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।